नमस्कार, प्रभाव साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी की 13 दिसंबर को आयोजित 17वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगी परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर राज्य की राजनीति गर्मा गई है, क्योंकि सभी विपक्षी दलों ने अपना विरोध तेज कर दिया है। इस बीच जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर का गांधी मैदान में आमरण अनशन जारी है। बीपीएससी परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर पटना के गांधी मैदान में गुरुवार से आमरण अनशन पर बैठे प्रशांत किशोर ने पत्रकारों से कहा कि उनका अनशन तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार छात्रों की मांगों पर विचार नहीं करती। हम आपको याद दिला दें कि प्रशांत किशोर ने 3 दिन पहले नीतीश कुमार सरकार को नाराज उम्मीदवारों की मांग पर कार्रवाई करने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। हालांकि पटना जिला प्रशासन ने गांधी मैदान में प्रशांत किशोर के अनशन को नियम विरुद्ध बताते हुए आमरण अनशन पर बैठने पर जन स्वराज के संस्थापक और उनके समर्थकों के खिलाफ गुरुवार को प्राथमिकी दर्ज की थी। प्रशासन द्वारा उनके अनशन को अवैध बताए जाने के बारे में पूछे जाने पर प्रशांत किशोर ने कहा कि किस कानून के तहत हम यहाँ नहीं बैठ सकते। यह सार्वजनिक स्थल है और यहाँ बागवानी मेला सहित कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। यहाँ सैकड़ों की संख्या में लोग हर रोज टहलने आते हैं। हम किसी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। हमारे अनशन से जनता को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो रही है। हमें इस बात की चिंता नहीं। आप लोग इतना घबराए हुए क्यों हैं? इतनी जल्दी में आप लोग क्यों रहते हैं? सरकार मानेगी नहीं मानेगी, नहीं मानेगी तो नहीं मानेगी। हम अपना काम कर रहे हैं, सरकार को अपना काम करने दीजिए। 17 दिन से अभ्यर्थी भी तो बैठे हुए हैं धरने पे, लेकिन फिर भी सरकार के कान में जूं नहीं रेंग रही है। तो नहीं रेंग रहा है तो नहीं रेंग रहा है। अनशन चालू रहेगा? बिल्कुल चालू रहेगा। नहीं, कल अधिकारी भी आए थे, आपको यहाँ से उठाने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन आप बने रहे। भाई कोई हमको अभी उठाने यहाँ नहीं आया। जब उठाने आएगा तब देखा जाएगा। कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर बीपीएससी छात्रों को लेकर अब राजनीति पे उतर गए हैं। अपनी अरे ये सवाल पूछते पूछते आप लोग थक गए। एक ही सवाल खींचे जा रहे हो। हम यहाँ 2.5 साल से जो काम कर रहे हैं उससे राजनीति करते हैं, फुल टाइम राजनीति करते हैं। तो हम राजनीति नहीं करेंगे तो क्या डॉक्टरी करेंगे? क्या सवाल कर रहे हैं आप? मतलब किसी को आप यहाँ मारिएगा और उसके साथ हम खड़े हो जाएंगे तो राजनीति कर रहे हैं। तो ठीक है, राजनीति कर रहे हैं। आपको क्या दिक्कत है? राजनीति करने का अधिकार सिर्फ नीतीश कुमार को है। प्रशांत, मुख्यमंत्री आखिरकार क्यों नहीं अभ्यर्थियों की बात? अब ये जाके पूछिए, नीतीश कुमार से पूछिए। क्योंकि मांगे तो लगातार अभ्यर्थियों की रही है कि भाई हमारी आप री-एग्जामिनेशन हो जाए। भाई ऐसा है, नीतीश कुमार ने कोविड में लोगों की मदद क्यों नहीं की थी? आप जवाब दे दीजिए। नीतीश कुमार ने कोविड के दौरान बिहार के लोगों की मदद क्यों नहीं की थी? नहीं किया था। नहीं काम करना है, नहीं करना है। अपने सत्ता की चिंता है, कुर्सी की चिंता है, दूसरी बातों की चिंता नहीं है। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक बात कहा था कि कई ऐसे जो कैंडिडेट्स हैं उनका सिलेक्शन भी हो चुका है कि कहां कहां उन्हें पोस्टेड करना है, और ये मुझे अंदर से जानकारी मिली। क्या यही कारण तो नहीं है कि री एग्जामिनेशन? ये अंदर और बाहर की बात मैं नहीं कहता हूं। मैंने जो शब्द कहे हैं कि बिहार के हर जिले में, गली मोहल्ले में ये चर्चा है, लोग जानते हैं कि जो इस बार बीपीएससी के एग्ज़ाम हो रहे हैं, जिन पदों के लिए, आधे से ज़्यादा पदों के लिए बीपीएससी के पदाधिकारियों के दलाल, शिक्षा माफिया, यहाँ के नेता डील कर रहे हैं। एक पोस्ट के लिए 30 लाख से 1.5 करोड़ रुपए तक लिया जा रहा है। और लोगों का अनुमान है, कोई प्रमाण तो है नहीं इसका सामने से, कि करीब करीब आधे से ज़्यादा पदों की सौदेबाजी लोगों ने कर ली है। तो स्वाभाविक तौर पर अगर आप हज़ारों करोड़ रुपए पहले ले चुके हैं तो आप क्यों एग्ज़ाम क्लियर कराना चाहोगे? क्यों उसको ट्रांसपेरेंट तरीके से कराना चाहोगे? उससे तो आपको तकलीफ होगी ही होगी। मुख्य सचिव से भी मुलाकात हुई थी, साक्ष्य भी दिए गए थे सेंटरों को लेके। बीपीएससी ने भी 22 सेंटरों का जिक्र किया था, फिर भी अभी तक कोई भी। मेरे भाई ऐसा है कि आप मुख्य सचिव का सवाल मेरे से पूछ रहे हैं, मुख्यमंत्री का। आपके साथ ही गए थे ना मिलने? आप पहले यार इतना तो रिसर्च करके जाओ। हम कहीं किसी से मिलने नहीं गए। नहीं, आपकी पार्टी के साथ लोग गए? कोई नहीं। वो छात्रों का डेलीगेशन गया था। हमारे साथ ही एक जो जन स्वराज में है आर के मिश्रा जी, वो उनके साथ गए थे। क्योंकि छात्र संसद में मैं आया था, मैंने कहा था, मेरे कहने पर ये बात लोगों ने धरना प्रदर्शन उस दिन बंद किया था कि मुख्य सचिव सरकार से उनकी वार्ता होगी, इसलिए हम लोग का उतना इन्वॉल्वमेंट था।
5 सूत्री मांग है, अगर इनमें से 2 या 3 सूत्री मांगों पर भी अगर सरकार विचार करती है तो प्रशांत किशोर क्या भाई जब सरकार विचार करेगी, बात करेंगे तब बात करेंगे। अभी तो वो कोई हमारा संपर्क ही नहीं है सरकार से। संपर्क करने की क्या कोई कोशिश की जाएगी? मैं क्यों संपर्क, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। सरकार को मालूम है अगर उनको संपर्क करना है तो क्या करना है। अनशन जारी रहेगा? बिल्कुल जारी रहेगा। वहीं इस मुद्दे को लेकर पूर्णिया से निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने अपने समर्थकों के साथ पटना सचिवालय हाल्ट पर रेल पटरियों पर धरना दिया। सुबह सचिवालय हाल्ट रेलवे स्टेशन पर बड़ी संख्या में पप्पू यादव समर्थक एकत्र हुए और रेल की पटरी पर बैठ गए तथा ट्रेनों की आवाजाही को बाधित करने का प्रयास किया। बाद में पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव और उनके समर्थकों ने बीपीएससी के खिलाफ छात्रों के विरोध प्रदर्शन के समर्थन में पटना सचिवालय से पैदल यात्रा शुरू की। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए पप्पू यादव ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से लेकर प्रदेश में हर स्तर पर छात्रों के मुद्दे का हल निकाले जाने का प्रयास किया, पर सरकार सुनने को तैयार नहीं है। अब वह इसको लेकर उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। हम लोग नहीं है भैया, ये छात्र लोगों को के सपोर्ट में बिहार और देश भर की गहरी चिंता है कि पेपर लीक आउट कब तक होगा, कब तक बच्चों के भविष्य, बच्चों के आने वाली जो जिंदगी है नर्क होगी। ये लड़ाई सिर्फ बीपीएससी को लेके नहीं है, ये बच्चों के भविष्य को लेकर के है। जो 13 करोड़ जनता है, 13 करोड़ जनता के जो फैमिली है, उसके जो बच्चे जिस उम्मीद से कि कभी तो ज़िंदगी जिएंगे, उसकी ज़िंदगी को राजनेता, कोचिंग माफिया, पदाधिकारी मिलके कंप्लीट ख़त्म कर चुका है। 88-89 से लेकर के आज तक पेपर लीक आउट होते रहना और कोई इस पर निर्णय नहीं होना, तो ऐसे मुद्दों की गंभीरता को लेकर हम लोग बढ़ रहे हैं। हम लोग बहुत ही साफ क्लियर हैं इस मामले में कि हम लोगों को लड़ना है, लड़ते लड़ते मरना है, मरते मरते लड़ना है। तो कल तो एग्जाम होने वाला, आज आप लोग भी ये कर रहे हैं रेल रोक। देखिए, मैंने कपिल सिब्बल जी से बातचीत की, एग्जाम कर ले, बाप कर ले, कुछ भी कर ले, कल गवर्नर से, फिर नए गवर्नर से मिलेंगे। ये लोग राजनीति के सियासत में लगे हैं और पप्पू यादव बिहार की जनता को बचाने में लगे। संघर्ष लगातार जारी है भैया, कोई कभी बाकी रहा है? मेरा संघर्ष बिहार और देश के नेट्स के बच्चे, यूपीएससी के बच्चे, बीपीएससी के बच्चे, एसएससी के बच्चे, सारे बच्चों के भविष्य को लेकर के है, दूसरा कोई मतलब। हम आपको बता दें कि बीपीएससी के मुद्दे को लेकर पप्पू यादव के अपने समर्थकों के साथ रेल और राष्ट्रीय राजमार्ग रोको अभियान की घोषणा के मद्देनजर सचिवालय हाल्ट रेलवे स्टेशन पर बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रदर्शनकारी ट्रेनों की आवाजाही को बाधित न कर सकें। चीज़ों को सामान्य रूप से रखने की कोशिश हो रही है और प्रयास हो रहा है कि जितना जल्दी ये लोग स्टेशन से चले जाएं बेहतर रहेगा। सर, अगर ट्रेन रोकते तो क्या इन लोग पर कार्रवाई होगी? बिल्कुल होगी, अगर ट्रेन रोका जाएगा तो कार्रवाई होगी। कार्रवाई होगी? बिल्कुल होगी। एफआईआर दर्ज होंगे? बिल्कुल होगा दर्ज। अगर ट्रेन रोका जाता है, किसी भी तरीके का इलीगल काम अगर किया जाएगा तो उस पर जरूर एक्शन होगा। देखिए, आपको सर एफआईआर होगा क्या इन लोगों पे? अभी तो देखिए शांतिपूर्वक सब चीज़ चल रहा है, तो उसमें ज़्यादा कोई समस्या नहीं है और हम चाहते हैं कि ट्रेनों का परिचालन बाधित ना हो। अगर उसको बाधित करने की कोशिश की जाएगी तो फर्दर एक्शन लिया जाएगा। आंशिक तौर पे 2-3 ट्रेनों को रोका गया इनके कार्यकर्ताओं नेताओं को द्वारा। पप्पू यादव भी यहाँ आ चुके हैं, आप लोग पूरा यहाँ डिप्लॉयमेंट किए, उसके बावजूद प्रयास है अभी शांतिपूर्वक तरीके से उनको मना के वापस भेजा जाए। अगर चले जाते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा। नहीं गए तो फिर जो भी लीगल कार्रवाई हो सकती है वो किया जाएगा उसकी। ठीक है, हमारा प्रयास है कि उनको जल्दी से जल्दी यहाँ से हटाया जाए। हम आपको यही बता दें कि बीपीएससी मुद्दे को लेकर भाकपा माले लिबरेशन की छात्र इकाई आईसा ने समान विचारधारा वाले संगठनों के साथ मिलकर मुख्यमंत्री आवास के सामने प्रदर्शन करने की घोषणा की है। युवा कांग्रेस की राज्य इकाई ने भी पटना स्थित पार्टी के प्रदेश मुख्यालय सदाकत आश्रम से 1 किलोमीटर दूर स्थित प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद की समाधि तक मशाल जुलूस निकालने का ऐलान किया है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।